तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे की हिंदू धर्म में काफ़ी पूजा की जाती है। हर घर में तुलसी का पौधा मिलेगा। लेकिन सिर्फ ये एक धार्मिक पौधा ही नहीं है, ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है और वास्तु के हिसाब से भी ये पौधा बहुत शुभ माना जाने वाला प्लांट है। सिर्फ पूजा के पर्पस करने वाले ही नहीं लगाएं इसको, सभी धर्म के लोगों को इसको अपने घर में लगाना चाहिए। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म के लोग हैं, इसको अपने घर में ज़रूर लगाएं। टेरेस में लगाएं, बालकनी में, कहीं भी लगाएं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इस पौधे की किस तरह से केयर टिप्स करनी चाहिए। यह प्लांट आउटडोर है, इंडोर है, कहाँ कौन सा पौधा है ये, इसकी हम छोटे से ही कैसे इसकी केयर करें कि यह पौधा बिल्कुल बरगद की तरह घना बन जाए। कौन सा होममेड फ्री का फर्टिलाइज़र देना चाहिए इसको, और क्या क्या केयर टिप्स है पूरी बताऊंगी आज के वीडियो में। और एक अंत में मैं एक ऐसा टिप्स बताऊंगी जो इस पौधे के लिए बहुत ही खास है। तो आप पूरे वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए मेरे पास ये 2 गमले हैं तुलसी के। यहाँ पे मैं आपको इनके साथ में बताऊंगी क्या क्या करना है। मेरे पास वैसे बहुत सारी तुलसियाँ हैं, और भी गमले हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। तुलसी कई टाइप की होती हैं और मेरे पास रामा श्यामा तुलसी है। जो ब्लैक कलर में है वो श्यामा तुलसी, और ये हरे वाली है और रामा तुलसी है। तो पहचान इनकी ब्लैक और ग्रीन में होती है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, अगर छोटा सा आपका पौधा है तो उसको आप कैसे शिफ्ट कर सकते हैं बड़े पॉट में, और या फिर आप नर्सरी से छोटा पौधा कोई खरीद करके ला रहे हैं तो कैसे आपको मिट्टी बना करके लगाना है। देखिए ये तुलसी का पौधा है और ये अपने आप ही ग्रो हुआ है। बीज इसके स्प्रेड हो जाते हैं तो अपने आप मेरे टेरेस में पौधे बनकर निकल जाते हैं। तो देखिए इसकी जड़ बहुत नीचे तक पहुंच चुकी है। मैं उखाड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन मिट्टी के साथ नहीं निकला। तो अब मैंने इसको इस गमले में शिफ्ट करना है। मैं उखाड़ करके ले आई। एक हाथ में मोबाइल होने के कारण मैं आपके साथ नहीं दिखा सकी कि निकालना, तो मैंने उसको निकाल करके पूरा ले आई हूँ इधर। क्योंकि एक चीज़ और है, इस छोटा सा भी पौधा होता है ना, इसकी जड़ बिल्कुल नीचे डीप तक चली जाती है। तो देखिए इस तरह से मैंने मिट्टी बना करके रखा है। ये बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल है और इसमें मैं इसको लगाऊंगी। तो ये मैंने कुछ दिन पहले से बना के रखी हुई थी, ऐसे ही छूट गया था। तो इस मिट्टी में मैं अब मिलाऊंगी हल्दी। हल्दी मिलाना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी मिट्टी में बैक्टीरिया हो, फंगल इन्फेक्शन हो, तो इस हल्दी को डालने से ये एंटीबायोटिक का काम करता है। हल्दी जो भी कीड़े मकोड़े हैं उसको मारने में हेल्प करेगा। हल्दी के जगह साफ, फंजिसाइड, नीम खली, इनका भी यूज़ कर सकते हैं, बट दोनों ही मेरे पास ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए मैं हल्दी ही यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने जो मिट्टी उस गमले में थी वो थोड़ी सी मिट्टी भी उठा करके ले आई इसमें डालने के लिए, ताकि जिस एनवायरनमेंट में वो पौधा था वो इसमें भी उसको मिलेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा डीप गड्ढा करके इस पौधे को लगा दूंगी। अगर आप पहली बार मिट्टी बना रहे हैं, मेरे पास तो ये बनी बनाई मिट्टी है, इसमें खाद वगैरह सब कुछ है, रेत वगैरह सब कुछ मिला है, इसलिए मैंने कुछ नहीं मिलाया। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप 1 पार्ट मिट्टी लीजिए, उसमें आधा पार्ट कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, लीफ मोल्ड, कुछ भी कंपोस्ट, गोबर की खाद कुछ भी मिला दीजिए। और नीम खली है तो नीम खली मिला दीजिए, नहीं तो हल्दी। और मिट्टी चिकनी है, भुरभुरी नहीं है, तो उसको आधा पार्ट आप रेत मिला दीजिए। उसमें जो कंस्ट्रक्शन सैंड होता है, बालू, वो भुरभुरी बनाने में हेल्प करता है मिट्टी को। और बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए, ताकि ऊपर से पानी डालते हैं तो नीचे पानी जमा ना रहे गमले में, वो एक्स्ट्रा पानी निकल जाना चाहिए। तो देखिए अब मैं इसको पानी स्प्रेड कर रही हूँ, पत्तियों को धो रही हूँ, इसको पानी डाल दूँगी। और ये इसका मिट्टी जड़ से निकल चुका था, बिल्कुल अलग हो चुका था, जड़ अलग था। तो इसलिए मैं इसको एक हफ्ते तक इसको थोड़ा सेमी शेड में रखूँगी, बिल्कुल धूप की रोशनी में नहीं रखूँगी मैं, क्योंकि पौधा थोड़ा स्ट्रेस में चला जाता है तो मरने का चांस होता है। वैसे भी बहुत भयंकर गर्मी चल रही है हमारे यहाँ, सिर्फ एक ही बार बारिश हुई, वो भी नाम मात्र की। देखिए अभी इन दोनों पौधों में मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या मैं इसमें करूँगी। सबसे नंबर 1 टिप होता है कि हमें मिट्टी अच्छा बनाना है। जिस भी गमले में हमारा पौधा लगा है उसकी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए। वेल ड्रेन मैंने अभी आपको बताया, उसमें भुरभुरा होना चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर चिकनी मिट्टी है, काली मिट्टी है, तो उसमें आप बालू ज़रूर मिलाइए। बालू या फिर जो होता राइस हस्क, या फिर थोड़ा सा कोकोपीट, इनको मिलाने से क्या होता है कि हमारी जो मिट्टी होती है वो भुरभुरी बन जाती है। तो इस तरह से। और सेकंड टिप्स है, अगर हमने भुरभुरी भी बना लिया, वेल ड्रेन सॉइल भी है, तो गुड़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। देखिए वो वाली में थोड़ी सी नमी थी, मॉइस्चर था, तो आपने देखा कैसे आराम से वो गुड़ाई हो गया। और ये थोड़ा सूखा हुआ ड्राई है, देख सकते हैं, फिर भी मेरी तुलसी बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल हरी भरी है। और ये पूरे
दिन भर के कड़क धूप में रहते हैं दोनों गमले। अभी आपको दिखाने के लिए मैं इधर लेकर के आई हूँ, दोनों को साथ में, दोनों अलग अलग जगह में थे। तो इसको मैंने कल पानी डाला था और अभी जब आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ तो इस समय पानी नहीं डाला। दिखा रही हूँ मैं कि ऐसी मिट्टी भी जब है तो कैसी ड्राईपन में भी इसकी मिट्टी भुरभुरी है, ये दिखाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसलिए इतनी सूखी है। अगर आपने शाम को पानी नहीं दिया है, दूसरे दिन 24 घंटे में देंगे तो गमले का हालत ऐसा होगा इस समय। और क्योंकि इसके नीचे जो पानी डालते हैं ऊपर से तो फटाफट नीचे से पानी ड्रेन आउट हो जाता है इसलिए। और इस वाले गमले में पानी ड्रेन आउट थोड़ा सा इसमें नमी बना के रखते हैं, उसमें थोड़ा सा मैंने कोकोपीट मिक्स किया है तो मॉइस्चर बना हुआ है। तो इस तरह से गुड़ाई कर रही हूँ, फिर भी इसकी मिट्टी बहुत अच्छी है, बहुत भुरभुरी है। आप देख सकते हैं नीचे नमी बनी हुई है, तो ऐसी मिट्टी होनी चाहिए। नंबर 2 बता दिया मैंने आपको कि गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। वेल ड्रेन चाहे जितनी भी अच्छी मिट्टी हो, हमें गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई करने से क्या होता है कि इसकी एरेशन होता है, हवा का सप्लाई पौधे के जड़ तक बिल्कुल नीचे तक पहुंच जाता है और हम जो भी न्यूट्रिशन देते हैं, पानी देते हैं तो सारा डायरेक्ट बिल्कुल पौधे के जड़ तक पहुंच जाता है अच्छी तरह से, और जड़ अच्छी तरह से सब न्यूट्रिशन को इनटेक करता है, ले लेता है, अपने आप में समा देता है और फिर अंदर से धीरे धीरे पूरे प्लांट के ऊपर टिप तक पहुँचाता है सारा न्यूट्रिशन को। थोड़ी सी इसमें मिट्टी कम है, मैं थोड़ी सी एक मुट्ठी मैंने मिट्टी भी डाल दी है इसमें। फ्रेंड्स एक बात, आप पूरा वीडियो देख लेंगे, आपको वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। और चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पे ज़रूर से दबाएँ। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों गमलों की गुड़ाई कर ली है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी। हल्दी भी सेम वैसे ही प्रोसेसिंग के लिए डाल रही हूँ, जो भी एंटी फंगल जो भी इसमें बैक्टीरिया वगैरह होगा वो सब मर जाएंगे। तो इस तरह से हल्दी दोनों में मैंने डाल दिया है। और अब इसमें और मेन चीज़ क्या क्या डालूँगी आप देखते रहिए। बिल्कुल होममेड फर्टिलाइज़र डालूँगी, बिल्कुल नंबर 1 पावरफुल फर्टिलाइज़र। देखिए सबसे नंबर 1 बता रही हूँ मैं आपको, ये है चाय पत्ती। फ्रेश टी है ये, बिल्कुल फ्रेश चाय पत्ती है ताज़ी। और एक एक चम्मच के लगभग डालना है एक एक गमले में। आप गमलों का साइज़ देख सकते हैं, 8 इंच के गमले हैं, पौधों का साइज़ भी आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग आप उसके कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा मैं और डालूंगी, आप देख सकते हैं कप चम्मच पूरा भरा नहीं है। अगर फ्रेश टी चाय पत्ती यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से 1 चम्मच, अगर आप चाय बनी हुई चाय पत्ती को यूज़ करेंगे तो धोने के बाद, सुखाने के बाद ही यूज़ करें। बिल्कुल ये नहीं कि आपने चाय बनाया छाना डाल दिया, बिल्कुल नहीं, उससे पौधों को नुकसान पहुँचेगा। और इस तरह से ये जो चाय पत्ती है नाइट्रोजन, फुल नाइट्रोजन होता है इसमें। ओवरऑल पूरे प्लांट्स के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है। इसमें ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है, एरेशन का काम करता है, हमारे पौधे को बिल्कुल फुल नाइट्रोजन देगा, ग्रीनरी बनाने में हेल्प करेगा, पौधे को घना बनाने में हेल्प करेगा। सेकंड नंबर का इंग्रेडिएंट्स, ये भी बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है पौधे के लिए, ताकतवर न्यूट्रिशन है पोटास। पोटास खरीद करके भी ला सकते हैं। NPK में जो एक होता है सोर्स, वो है ये पोटास, लेकिन ये खरीदा हुआ नहीं है, केमिकल रहित है, केमिकल बिल्कुल नहीं है इसमें। ये घर में बना है, ऑर्गेनिक मैंने बनाया है केले के छिलकों से। केले के छिलकों से पोटास बनाना बहुत आसान होता है। उसको धूप में सुखाने के बाद में मिक्सर ग्राइंडर में पीस करके इस तरह से पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। 1-1 चम्मच के लगभग मिट्टी में मिला दीजिए और इस तरह से पोटास का काम हमारे प्लांट्स को मिलेगा, बहुत फुल न्यूट्रिशन मिलेगा इसको। और ये आप केले के छिलकों को बारीक बारीक काट करके मिट्टी में भी मिला सकते हैं और पानी में घोल करके भी डाल सकते हैं। चाय पत्ती को भी आप, फ्रेश टी को भी ऐसे कर सकते हैं। 24 घंटे आप 1 लीटर पानी में आप चाय पत्ती 1 चम्मच भिगो करके उस पानी को भी डाल सकते हैं। और सबसे मेन काम ये है पौधे को घना बनाने का। देखिए ट्रिमिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे पौधा छोटा होता है, 5 से 10 इंच के बराबर पौधा होता है, आप उसके ऊपर की टिप कट कर दीजिए, फिर थोड़ा सा बड़ा होगा फिर कट कर दीजिए, तो इससे प्लांट पूरा घना भूसी बनता जाएगा। आप उसमें न्यूट्रिशन डालते रहें और इस तरह से ट्रिमिंग करते रहें। देखिए मेरा दोनों ही प्लांट में सिंगल ब्रांच है, कहीं नीचे से मैंने 2-2 प्लांट नहीं लगाए हैं, दोनों गमलों में सिर्फ सिंगल प्लांट है। और अब मैं ऊपर से ट्रिम कर रही हूँ, यानी कट कर रही हूँ, तो और घना बनता जाएगा। थोड़ा सा आप नीचे से भी कट कर सकते हैं, जैसा कि ऊपर से
3 से 4 इंच नीचे से भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी ऊपर से कट कर रही हूँ। तो इस तरह से ट्रिमिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। आप हाथ से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन इसकी जो ब्रांचेस है थोड़ी सी सख्त हो जाती है। देखिए इस सारे पत्तियों को मैं हटा दूंगी, उसके बाद में मैं पानी स्प्रे कर रही हूँ। अभी मैं आपको एक मेन टिप्स बताऊंगी अभी आगे कि बहुत ज़रूरी है तुलसी के प्लांट में करना। तो इस तरह से फ्रेंड तुलसी की केयर हम कर सकते हैं। बिना केयर के भी तुलसी हमारी बहुत अच्छी तरह से चलती है। अगर आप इसमें गोबर की खाद डालते हैं तो बहुत अच्छा होता है, वो भी नाइट्रोजन का काम करता है, प्लांट को बहुत घना हरा भरा बनाता है। देखिए एक तुलसी मेरी ये है, और ये तुलसी मैंने बालकनी में रखी है। ये पूजा वाली तुलसी है, ये बाकी तुलसियों से अलग है। तो इसको जब तभी छूते हैं जब नहाने धोने के बाद में पूजा करते हैं, तभी इसमें पानी डालते हैं। तो देखिए जो मैंने कहा था आपको टिप बताऊंगी, एक इम्पॉर्टेंट टिप बताऊंगी अंत में। वो टिप ये है कि देख सकते हैं आप इस तुलसी में बहुत सारी मंजरियाँ निकल रखी है। मंजरी यानी कि इसके फूल, सर्कल में आपको दिखा रही हूँ मैं, इधर देख सकते हैं। तो इन मंजरियों को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जितना मंजरियों को आप रखोगे, फूल को रखोगे, तो पौधे की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। और तो मंजरियों को जैसे फूल बनते हैं, मंजरियों को तोड़ दें, पौधा हमारा और घना बनते जाएगा, उसका लाइफ टाइम बढ़ता जाएगा। नहीं तो सारा पौधा अपना एनर्जी फूल बनाने में लगा देगा, अपनी ग्रोथ को रोक देगा। और तुलसी का पौधा, एक मेन बात आपको बता रही हूँ कि तुलसी का पौधा आउटडोर है फ्रेंड्स, इस इंडोर नहीं है। इसको बिल्कुल सन लविंग प्लांट है। इसको एटलीस्ट 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए। आप इतनी भयंकर गर्मी में आप मेरे पौधों को देख रहे हैं, बहुत सारे पौधे खराब हो चुके हैं, लेकिन तुलसी के पौधे मेरे बहुत अच्छे चल रहे हैं। इनको 6 से 7 घंटे ये धूप में रहते हैं, और उसके बाद में भी देख सकते हैं इनका क्या हाल है। एक चीज़ का ध्यान रखना कि ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करना है, और अंडर वाटरिंग भी नहीं करना। अंडर वाटरिंग मीन्स कि बिल्कुल मिट्टी को ड्राई नहीं रखना, क्योंकि बहुत टेम्परेचर बढ़ रखा है इस समय। मिट्टी में नमी बना करके रखना है। देखिए उधर पॉली बैग में और इधर इस कंटेनर में, इस पॉट में भी तुलसी आप देख सकते हैं। ये मैंने कोई लगाया नहीं है, अपने आप बीज से हो चुके थे, दूसरे पॉट में गिर जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। वहाँ से उठा के फिर मैं इधर उधर शिफ्ट कर देती हूँ। देखिए इतनी कड़क धूप हो रही है। ये आज नेक्स्ट डे का वीडियो है। सुबह इस समय 11:30 बज रहे हैं, और इसमें पानी 9:30 के लगभग डाला है। देर हो गई थी आज, तो नमी बनी हुई है अभी। और 11:30 बहुत तेज़ धूप हो रही है, मेरे पौधे बिल्कुल धूप में हैं। ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करना है। ओवर वाटरिंग करने से क्या होता है कि इसकी जड़ें गल जाती हैं नीचे से, तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और हमारी तुलसी बहुत अच्छी तरह से चलेगी। मेरे बहुत सारे तुलसी थे, बहुत सारी फ्रेंड्स, पुराने वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा मेरे। और मैं कभी भी मैंने चाय पत्ती या फिर पोटास वगैरह कुछ नहीं डाला, सिर्फ सिंपल पानी डालती थी मैं, और मेरी बहुत तुलसियाँ इस तरह से चली हैं। फर्स्ट टाइम मैं चाय पत्ती का यूज़ कर रही हूँ, तो देखिए कैसा बनता है। आप लोग भी ज़रूर डालिए, और मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि मेरे पौधे कैसे बन रहे हैं। ट्रिमिंग मैंने किया है, घना बनेगा, बस केयर करनी है, ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। अब पानी मैं तभी डालूँगी जब इसमें ऊपर ड्राईपन आ जाएगा। ज़्यादा पानी डालूंगी तो अभी नीचे से जो नया पौधा मैंने लगाया वो गलने लग जाएगा। और तुलसी का पौधा आप लगाना चाहते हैं बीज से तो ग्रो कर लीजिए, और नर्सरी से खरीद करके लाना चाहते हैं ज़रूर लाइए, लगाइए। क्योंकि तुलसी का पौधा सर्दियों में डोरमेंसी पीरियड में होता है। आप गर्मी में पूरे बरसात में तुलसी लगा सकते हैं, और इसको अपने केयर टिप्स में शामिल कर सकते हैं। क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी जब सर्दियाँ कड़क की होती तो ये डोरमेंसी पीरियड होता है, इसको बचाना मुश्किल होता है ओस पाले से। तो इसलिए जो बिगनर्स हैं अभी ज़रूर तुलसी के पौधे नर्सरी से लाइए और लगाइए। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।